कल किसी ने प्रश्न किया था कि मुझे धन चाहिए तो कैसे मुझे धन प्राप्त हो, क्योंकि मेरी पहली इच्छा है कि मुझे धन चाहिए। किसी ने प्रश्न, देखो ये सब बुरी बातें नहीं है, मेरी चाह है, मुझे आवश्यकता है, तो या तो आप चाह पूरी करो, आवश्यकता हटाओ। देखो इसमें हम ठाकुर जी की तरफ ही मतलब मांग की बात करेंगे। जैसे हमें चाह है, किसी ने हमें बुरा नहीं लगा, हमने तत्काल उत्तर उसका कि आप राधा राधा रटे, राधा नाम रूपी धन संचय करें और आप जो चाहेंगे प्राप्त हो जाएगा पक्का। यदि आपको धन चाहिए और आपकी समस्या धन से ही समाधान होगी ऐसा आपने मान रखा है, तो आप राधा राधा रटो, जितना चाहोगे उतना धन मिल जाएगा, जितना चाहोगे पक्का समझ लीजिए। आप किसी भी समस्या में फंसे हैं, अगर उस समस्या का समाधान चाहते हैं, हमारी श्री लाडली जी का नाम जब करें, अगर समस्या का समाधान न हो जाए तो हमें बताना, पक्का समझ लीजिए। कितनी ऐसी समस्याएं जीवन में आई हैं जो हमने देखा है श्री राधा नाम का प्रताप, कि लाडली जी ने ऐसे ही लगा कि अगर इस मिनट में काम ना होता तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता। लाडली जी तत्काल सच्ची भानी हम बहुत बड़े पावर से जुड़ गए हैं, अलबेली सरकार से जुड़ गए हैं। हमारे अंदर जो भी कामनाएं हो, औरों से मत कहना, छुपा के मत रखना, दबा के मत रखना, सब लाडली जी के सामने पेश कर देना। इनमें जो तुम्हें अच्छा लगे सो पूरा कर दो, जो अच्छा न लगे वो हटा दो, जो मनावे सो मिटा दो, लेकिन ये सब है ऐसा। और हम सच्ची कहते हैं, यदि राधा नाम का आश्रय ले लोगे, जितना धन चाहोगे उतना धन मिल जाएगा और राधा नाम मूल में जमा होगा। ऐसा नहीं होगा कि मूल खत्म हो गया, मूल तो राधा नाम की कीमत ठाकुर जी भी नहीं दे सकते। ब्याज में तुम्हारी कामना की पूर्ति हो जाएगी, मूल में धनी राधा नाम के तुम हो जाओगे। खूब नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब ही नाम जन आरत भारी और मिट ही कुसंकट हो सुखारी। श्री ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक हैं, भगवान नाम का आश्रय लिया तो ऐसा पद मिला कि आज भी ऋषि जन परिक्रमा करते हैं। सच्ची मानिए, ये जो अपने लोग हैं किस काबिल है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान नाम का आश्रय लिए तो आप देख लो, जिसके लिए अपने लोग परेशान होते हैं वो सब परेशानियां 1 मिनट में दूर है। क्या अगर हमारे पास राधा नाम धन न हो तो हम लाइन में खड़े रहे घंटों दवा के लिए, और यहाँ डॉक्टर स्वयं आते हैं, स्वयं दवा देते हैं, आकर स्वयं व्यवस्था, स्वयं दूध मिलता है, फल मिलता है, सब कैसे मिल रहा है? केवल ठाकुर जी के आश्रित अर्थ मिल रहा है, जो आवश्यकता है ठाकुर जी दे रहे हैं, उनके नाम का। सच्ची मानिए, आप नाम जप कीजिए, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। सच्ची मानिए, आप नाम आश्रित हो जाइए। आप हम ये नहीं कि 5 दिन जपाओ देखो चेक आए कि नहीं, ऐसे मत करो। थोड़ा लंबा समय तक नाम जप करो और फिर देखो आप कि कैसे विधान ठाकुर बनाता है कि आपकी जितनी कामनाएं हैं वो सब पूर्ण होती चली जाएंगी। जो कामनाएं आपको फंसाने वाली है, नष्ट करने वाली, वो कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। आप देखिए तो, जब के तो देखिए। हम ये हृदय की बात कहते हैं। धन चाहिए, हाँ चाहिए मुझे, भाई मेरे को बेटी का ब्याह करना है, बेटे का ब्याह कर, समस्या का समाधान करना है, मुझे तुम्हारी कृपा का इस समय स्वरूप चाहिए धन। पक्का हमारे ठाकुर महाधनी है, कोई कमजोर थोड़ी कि यार तुम हमारे ठाकुर को धन मांगोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बेचारा गरीब हो जाएगा। महालक्ष्मी हाँ, महालक्ष्मी सहलाती रहती चरणों को, देखता भी नहीं, अनंत शक्तियां है। मांगो, आपको जो लगता है, जैसा लगता है, मेरे प्रभु से खुल के रहिए, छुपाइए मत, किसी और की तरफ मत झांकिए। लाडली जी का दूल्हा इतना समर्थ है कि तुम्हारी ये बातें सब पूर्ण हो जाएगी अपने आप। ऐसा दूल्हा है, ये राधावर ऐसा थोड़ी है, अनंत शक्तियां इसके चरणों में लौटती रहती है, और लाडली जी के चरणों में ये प्रणति होते रहते हैं। रस घन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित। इसलिए हम बहुत बड़ी सत्ता से जुड़ गए, घबराने की जरूरत नहीं। हमारी जितनी कामना हो वो हम सब लाडली जी के सामने, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कामना, धीरे धीरे आप देखोगे आप इतनी ऊंचाई पे चढ़ जाओगे कि कोई कामना आपको परास्त नहीं कर सकती। और एक दिन वो सामर्थ्य आ जाएगी, आप लाडली जी की कामनाएं पूर्ण करने वाले बन जाओगे। देखो हमारे वृंदावन के जो रसिक जन है ना, सहचरी भावापन, लाडली जी से मांगते थोड़ी है, लाडली जी को देते हैं। लाडली जी थारो अविचल रहो जो सुहाग, 8 पैर उनको दुलार करते, लेकिन वो स्थिति हमें प्राप्त नहीं है। बात समझिए, हमें चाहिए लोक व्यवहार, तो हम लाडली जी से जुड़े, लाडली जी से मांगे। एक दिन लाडली जी की कृपा को हमको ऐसी स्थिति प्रदान कर देगी, ऐसे रसिकों के संग से जुड़ा देगी कि हमारी स्थिति में लाडली जी को सुख पहुंचाने की भावना आ जाएगी। आप जुड़िए
और चमत्कार देखिए हमारे शिष्य अनुभव। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एज पर रीडर्स डाइजेस्ट बाय 2025। ये क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ। तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दौराहे पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते, इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना।
पढ़ी। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।